नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीक में मंडे को धमाल मचाने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बैंकिंग सेक्टर के से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो प्राइवेट बैंक है और बहुत दिनों से चर्चाओं में है। अभी उसका स्टॉक आप सभी लोग जानते हैं कि 17 रुपये के आसपास ट्रेड करता है और उस बैंक का नाम है, उस स्टॉक का नाम है यस बैंक। हालांकि मैंने अपने टाइटल में भी ओपनली लिखा हुआ है कि यस बैंक के लिए अब गुड न्यूज़ आ चुकी है। उनका पहले क्वार्टर का इस साल का 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए उनका रिजल्ट बैंक ने अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है और उस रिजल्ट के चलते आप देखेंगे कि मंडे से ये यस बैंक का स्टॉक भी धमाल मचा सकता है। बहुत ही अच्छे तरफ ये गुड न्यूज़ निकल के आती है। तो मेरा भी ये सोचना है कि इस स्टॉक में काफ़ी दिनों से ये डाउन पड़ा है, बहुत समय हो गया इसको उठने के लिए। हालांकि इस समय पर आप देख रहे होंगे पीएसयू सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं, जैसे सरकारी बैंक जितने भी होते हैं, उन सब में एकदम से रैली आई हुई है। हर स्टॉक में प्रॉफिट बन रहा है, लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। बाकी सब बैंकों के चलते हैं। और प्राइवेट बैंक्स की भी जहाँ तक बात है, चाहे एक्सिस बैंक की बात करें या एचडीएफसी बैंक की बात करें और भी जो प्राइवेट बैंक हैं, तो आईसीआई बैंक की बात करें, तो उनमें भी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। अच्छा लोग प्रॉफिट उसमें बना भी रहे हैं। लेकिन इसी के चलते अगर आप देखते हैं यस बैंक को, तो यस बैंक ने पिछले कई साल से निराश किया। हालांकि लॉकडाउन के टाइम पे वैसे इनको वो था, साथ के साथ जब से इनका एनपीए डिक्लेयर हुआ था, जो लोन का घोटाला हुआ है, उसके चलते इनके प्राइस और भी गिर गए थे। हालांकि सब जानते हैं पहले ये स्टॉक 350 रुपये से भी ज़्यादा पर ट्रेड करता था। क्या वो दिन लौट के आने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये निकल के आई है कि इस साल का जो पहला क्वार्टर है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से, तो आप समझ पाएंगे। तो उसका जो पहला क्वार्टर बनता है अप्रैल, मई एंड जून का, तो उसका रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग बैंक को 10% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ मिली है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। कल से आप, परसों से आप देखेंगे मंडे से कि इसमें भी एकदम से तेज़ी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक में अगर आप पहले से बने हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं। और अगर आप इस बैंक की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं कि इसमें भी आपका कुछ होना चाहिए या आपके पोर्टफोलियो में ये बैंक होना चाहिए, तो आप आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ इस बैंक के बारे में और भी स्टडी कर लें और जितना आपसे हो सके उतना आप स्टडी करें, अपने पर्सनल लेवल पर करें। साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से, आप अपने पर्सनल एडवाइजर जो होते हैं उनसे भी सलाह ले लें। ये बहुत ज़रूरी होता है। नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। हालांकि यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, सभी के लिए गुड न्यूज़ बनती है। सब लोग इस पर दाव लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। मंडे को आप देखेंगे ओपन होगा तो बहुत तेज़ी के साथ में इसमें जंप आने की संभावना है। हालांकि पहले ही दिन अगर 10% 12% बढ़ जाए तो ये कोई छोटी, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 8-10% भी इसमें जंप हो सकता है। बैंक ने अपने तिमाही नतीजे का ऐलान कर दिया है और ऐलान के साथ में उन्होंने अपने नेट प्रॉफिट में 10% की बढ़त शो की है, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे आप देख रहे होंगे कि अप्रैल से जून 2024 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट, अगर आगे की हम प्लानिंग को देखेंगे तो उसमें इन्होंने जो करीब 342.5 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि एक साल पहले जून तिमाही में अगर यस बैंक का नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो वो 310.6 के आसपास में करोड़ रुपए रहा था। तो फ्राइडे को करीब 2% की तेज़ी भी यस बैंक के स्टॉक में देखी गई थी। करीब 18 रुपीज़ 5 पैसे के लेवल पर ये स्टॉक पहुंच गया था। तो ये आप सब आपने भी चेक किया होगा, तो उसके चलते ऐसा देखने को मिला था। और जनवरी से मार्च तक के अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो यस बैंक का नेट प्रॉफिट करीब 202.4 करोड़ के आसपास रहा है। यानी कि तिमाही दर तिमाही की अगर आप कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे तो देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में करीब 70% का इजाफा, यानी कि बढ़त देखने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर इसी तरीके से हर फाइनेंशियल ईयर में और यस बैंक अपने जो नेट प्रॉफिट में अगर ग्रोथ करता चला जाएगा, अपने ऊपर सुधार करेगा, तो कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। फिर अच्छा दिन इसका बदलने वाले हैं और अच्छे इसके प्रॉफिट देने के इसके स्टॉक के रेट्स या प्राइस को आप बात करेंगे तो प्राइस भी अच्छे इसके निकल के आएंगे। पहले क्वार्टर में यस बैंक का टोटल जो इनकमिंग था वो 7,580 करोड़ के आसपास रहा है। और पिछले साल इसी बैंक का नेट प्रॉफिट की जब बात करेंगे तो 5,876 करोड़ रुपए रहा था। और यही सालाना बेस पर देखने में पता चलेगा कि यस बैंक के नेट इनकम में 29% का इजाफा, यानी कि बढ़त हुई है। और यस बैंक के पोजिशनल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात यह है कि प्रोविजनिंग जो होती है वो बढ़ने के बाद से यस बैंक अपने प्रॉफिट को लगातार दूसरे साल तक बरकरार रखने में सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यस बैंक के शेयरों में की कीमतों में पिछले एक महीने के अंदर भी अगर आपने चेक किया हो तो आप देखेंगे करीब 13% के आसपास पिछले एक महीने के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है। और बीएसई में कंपनी का 52 वीक्स की हाई की मैं बात करूँ तो 24 रुपये 75 पैसे रहा है, प्रति शेयर रहा है। और 52 वीक्स के लो की बात करेंगे तो 13 रुपीज़ 57 पैसे के आसपास रहा है। तो ये गुड न्यूज़ निकल के आती है। मेरा मानना था कि यस बैंक इस महीने से उठना शुरू होगा, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर ही ये सब चीज़ डिपेंड कर रही थी।
अब इनका क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये बैंक स्टॉक में नहीं है और आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर शामिल करें। और ये अभी शामिल करने का समय है और ये कम समय में भी अच्छे प्रॉफिट बना के देगा। अब बैंक बहुत तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक मानता हूँ मैं इसको और लंबे टाइम में मल्टीपैकर रिटर्न्स भी बनाकर देने वाला है। हालांकि अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे इसी वीडियो में आपको ऐसे ही जनरली नई वीडियो क्या बनाना है तो उसमें मैं इसी में शेयर कर देता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे पीएनबी में रैली आई हुई है पंजाब नेशनल बैंक में, और पंजाब नेशनल बैंक की रैली अभी नहीं रुकने वाली है। क्वार्टर वन के जो अभी क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है उनका भी अच्छा रहा है, तो उसके भी चलते साथ के साथ बैंक ने अपने पीएनबी की बात कर रहे हैं, पीएनबी ने अपने एनपीए के मैनेजमेंट में बहुत सुधार किया है, उनके लोन्स को उन्होंने कवर किया है, बहुत सारा मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, उनके ब्रांचेज उन्होंने खोले हैं, लोन्स उन्होंने बढ़ाए हैं, आज लोन्स उन्होंने ज़्यादा किए हैं, रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। और नो डाउट आप देखेंगे कि आने वाले समय में पीएनबी का जो बैंक का स्टॉक है वो बहुत तेज़ी के साथ में हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले समय में जनवरी में आप देखें कि 155 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है, आप इसको भी सुन के समझ पा रहे होंगे कि यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का एक स्टॉक जो अभी अगर पिछले साल की बात करें तो करीब 28 रुपये के आसपास 25-24-28 रुपये के आसपास ट्रेड करता था पिछले साल, उसके लिए बहुत ही बेकार और उस तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस साल आप देख रहे हैं तो मई से मार्च से उसमें ग्रोथ और तेज़ी देखने को मिली है और वो तेज़ी लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आप भी सोच रहे हैं कि अच्छा प्रॉफिट देने वाला स्टॉक होना चाहिए तो पीएनबी भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर आप अपने पोर्टफोलियो को नंबर 1 पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो बनाने में आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखिए कोई भी मैं ये नहीं कहता कि आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, 20 में कीजिए, 50 में कीजिए, लेकिन हर सेक्टर के 2 स्टॉक तो आपके पास होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप बनाएं और ये ज़रूरी नहीं है कि सस्ते स्टॉक्स या महंगे स्टॉक्स की बात करें, जिसमें आपका मन है आप ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ें, अच्छे टेक्निकल और उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ें। और अभी समय आ गया है, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही खेलना है, छक्के मारने हैं, तो आप पीएनबी को भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे देख सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसका भी जवाब मैं हमेशा देता हूँ। साथ के साथ अगर अभी भी आप लॉस में चल रहे हैं इतनी तेजी के बाद भी तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई स्टॉक आपने गलत समय गलत प्राइस पर लिए हुए हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। अगर आप उनमें करेक्शन कर लेंगे तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने आप को सबसे बड़ा सक्षम आदमी से मानते हैं कि भाई जो हमने किया है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें सीखने की हैं और सीखिए, सुनिए, समझिए। पोर्टफोलियो में अगर आप लॉस खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की सलाह मानिए, समझिए, उस बात को पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए, कंपनी का रिकॉर्ड्स पढ़िए। और अगर वहाँ पर बात नहीं बनती है तो जैसे स्टॉक के प्राइस में भी आप देखते हो करेक्शन होते हैं, तो ऐसे ही आप अपने पोर्टफोलियो में भी करेक्शन कर सकते हैं और करना चाहिए। सभी प्रॉफिट बना रहे हैं, आप भी प्रॉफिट बनाइए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें सर। खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।